अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम शेर और किशमिश की कहानी पढ़ेंगे। एक खूबसूरत गांव था। उस गांव के तीन तरफ तो हरा भरा जंगल था और एक तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी। पहाड़ी के पीछे एक शेर रहता था। क्या था कि एक गांव था तो तीन तरफ क्या था, हरियाली थी, पेड़ पौधे थे और एक तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी, यानी कि चारों तरफ से गाँव घिरा हुआ था। एक तरफ जंगलों से, तीन तरफ जंगलों से और एक तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियों से। ये उस पहाड़ी के पीछे क्या करता था, एक शेर रहता था। जब वो पहाड़ी पर चढ़कर दहाड़ता था तो क्या होता था कि गांव वाले डर के कांपने लगते थे। सख्त जाड़े का मौसम था, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। तो पहाड़ी के पीछे शेर रहता था। जब वो पहाड़ी शेर तो उसके कांपने से क्या होता था कि गांव वाले जो है डर जाते थे। एक बार क्या हुआ कि सख्त जाड़े का मौसम था, हर तरफ बर्फ़ बर्फ़ था, चारों तरफ बर्फ़ से ढकी हुई थी सभी चीज़ें। तो शेर कई दिनों से वो कुछ नहीं खाया था उसने, तो इसीलिए उसे बहुत भूख लगी थी। तो वो शिकार की तलाश में क्या हुआ, पहाड़ पे चढ़ा और पहाड़ पे चढ़कर वो जो है गांव में चला गया। पहाड़ी से उतर कर क्या हुआ, वो गांव में चला गया। वो किसी शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था कि अचानक से उसको क्या नज़र आई, एक मकान नज़र आया। उसके अंदर जो है एक चिराग रोशन था, उसकी रोशनी खिड़की से बाहर आ रही थी। शेर ने सोचा क्या कि यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। वो खिड़की के नीचे यहीं बैठ गया। वो कहाँ बैठ गया, वो खिड़की के नीचे बैठ गया। मकान के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। बच्चा तेज़ आवाज़ में रो रहा था और किसी तरह चुप नहीं हो रहा था। शेर उधर उधर देखता हुआ मकान में दाखिल होने वाला था कि उसे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। चुप हो जाओ बेटे, देखो तो लोमड़ी आ रही है। अरे कितनी बड़ी लोमड़ी है, उसका मुंह कितना बड़ा है, कितना डर लग रहा है उसे देखकर। लेकिन बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। माँ ने फिर कहा, वो देखो भालू आ गया, भालू खिड़की के पास बैठा है, रोना बंद करो वरना भालू अंदर आ जाएगा। बच्चा फिर भी खामोश न हुआ, उस पर डराने का कोई असर न हुआ। उधर खिड़की के नीचे बैठा हुआ शेर भी सोच रहा था कि ये बच्चा तो अजीब मालूम होता है, काश मैं उसे देख लेता। ये न लोमड़ी से डरा और न भालू से। शेर को बहुत तेज़ भूख सताने लगी। वो खड़ा हो गया। बच्चा अभी रोता जा रहा था, किसी तरह खामोश नहीं हो रहा था। देखो देखो, माँ की आवाज़ आई, देखो शेर आ गया। शेर वो है खिड़की के नीचे, वो है खिड़की के नीचे। लेकिन बच्चे ने फिर भी रोना बंद ना किया। ये बात सुनकर शेर को अचंभा हुआ। वो बच्चे की बहादुरी से घबराने लगी। शेर ने सोचा, औरत कैसे जान गई कि मैं खिड़की के पास हूँ। उसने खिड़की के अंदर झांक कर देखा, बच्चा अभी रो रहा था। वो शेर का नाम सुनकर भी नहीं डरा। शेर ने अभी तक ऐसा कोई जानदार न देखा था जो उससे डरता न हो। वो फिक्रमंद हुआ। माँ की आवाज़ फिर सुनाई दी, लो आप चुप हो जाओ, ये देखो किशमिश। बच्चे ने रोना बंद कर दिया। अचानक सन्नाटा सा छा गया। शेर ने सोचा, ये किशमिश कौन है, ज़रूर कोई खूंखार चीज़ होगी। उसी वक्त कोई बहुत भारी चीज़ शेर की पीठ पर धम से गिरी। शेर ने सोचा कि उसकी पीठ पर किशमिश ही कूदा होगा। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकला। दरअसल शेर की पीठ पर एक चोर कूदा था जो उस घर में घोड़ा चुराने के लिए आया था। चोर ने अंधेरे में शेर को घोड़ा समझ लिया और उसकी पीठ पर कूद गया। जब उसे पता चला कि वो किसी घोड़े की पीठ पर नहीं, शेर की पीठ पर सवार है, तो उसकी हालत ख़राब सी हो गई। वो बहुत डर गया। शेर बहुत तेज़ी से पहाड़ी की तरफ भाग रहा था ताकि किशमिश उसकी पीठ से नीचे गिर पड़े। लेकिन चोर ने भी शेर की पीठ को मजबूती से पकड़ रखा था। वो जानता था कि अगर नीचे गिर गया तो शेर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। शेर को अपनी जान बचाने की फिक्र थी और चोर को अपनी। कुछ देर बाद सुबह का उजाला फैलने लगा। चोर को एक दरख्त की टहनी दिखाई दी। उसने उछलकर वो टहनी पकड़ ली और जल्दी से उस दरख्त पर चढ़कर छुप गया। उसने शेर से छुटकारा पाकर चैन की सांस ली। इधर शेर ने भी दिल ही दिल में कहा, या खुदा शुक्र है तूने मेरी जान बचा दी, किस्मत तो वाकई बहुत खतरनाक जानदार है। बस शेर भूखा प्यासा ही रहा और पहाड़ी पर वापस चला गया। तो कितनी मज़ेदार कहानी है ना। क्या कि बच्चा जब घर के अंदर रो रहा था तो उसकी माँ उसको भुला रही थी कुछ कुछ बोलकर, देखो भालू आ गया, देखो कौन था, लोमड़ी आ गई। बच्चा किसी की बात नहीं, कोई किसी भी बात से चुप नहीं हो रहा था, न डर रहा था न शांत हो रहा था। फिर उसकी माँ ने शेर का नाम लिया कि शेर आ गया, उससे भी बच्चा नहीं डरा। लेकिन जब जो है उसकी माँ ने कहा कि ये लो किशमिश लो, तो बच्चा एकदम खामोश हो गया, चुप हो गया। तो इससे लगा क्या शेर को कि कोई जानदार चीज़ है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जब मैं इतना ख़तरनाक हूँ, मेरी बात सुनकर भी जो बच्चा चुप नहीं हुआ तो बड़ा निडर बच्चा है। तो हो सकता है ये जो है किशमिश बड़ा ख़तरनाक चीज़ होगा, जिसकी वजह से बच्चा जो है चुप हो गया।
और इत्तेफाक से क्या था कि उसी घर में घोड़ा चुराने के लिए एक चोर घुसा हुआ था। खिड़की के पास जब शेर बैठा हुआ था तो चोर जो है घोड़ा चुराने के लिए उसने शेर को घोड़ा समझ लिया और उसके ऊपर कूद गया। और शेर क्या समझा कि वही जो है किशमिश है जो बड़ा ख़तरनाक है, तो वो डर के भागा कि किशमिश से जान बचाने के लिए। तो बच्चों आपने समझा होगा क्या था आगे का कहानी कि जब पीठ पर तो तेज़ी से भागता हुआ शेर भागा, किसी तरह इस किस्म से कुछ पीछा छूटे। और इन आदमी को जब पता चला उस चोर को कि यह शेर घोड़ा नहीं शेर है, तो उसकी डर से हालत ख़राब थी कि शेर तो अब उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। दोनों अपनी अपनी अलग अलग कैफियत में परेशान थे ना। किशमिश से पीछा छुड़ाने के लिए शेर परेशान था और शेर से पीछा छुड़ाने के लिए चोर परेशान था। फिर एक टहनी का सहारा लेकर चोर पेड़ पर चढ़ गया और छिप गया। और शेर ने शुक्र मुझे अपने मन में शुक्र अदा किया कि चलो किशमिश इस खतरनाक जानवर से मेरा पीछा छूटा, मेरी जान बच गई। और इस तरह गांव वाले भी महफूज हो गए शेर से। वो भूखा प्यासा ही कहाँ चला गया, पहाड़ी के पीछे वापस चला गया और चोर की भी जान बच गई, है ना। तो ये थी कहानी हमारी। अब आइए कि इसमें जो है कुछ अल्फाज दिए हुए हैं जो वर्ड मीनिंग, तो इस वर्ड मीनिंग को आपको याद करना है, ठीक है। वर्ड मीनिंग को याद करना है और क्या करना है, नीचे जो सवालात हैं उनको आपको बनाना है। और ये जो है चूज़ करने वाला है, इंतखाब करना है और फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, खाली जगहों को भरिए। दूसरा है सही और गलत का निशान लगाना है। अब आइए नीचे दर्ज झेल सवालात के जवाब चंद लफ्ज़ों में लिखें। जब शेर पहाड़ी पर चढ़कर दहाड़ मारता था तो क्या होता था? लोग डर के मारे कांपने लगते थे। शेर किस लिए पहाड़ी से नीचे उतरा था? शेर अपने शिकार की तलाश में पहाड़ी से नीचे उतरा था, ठीक है। अब आइए दर्ज झेल सवाल का जवाब 2 या 3 जुमलों में लिखे। चोर ने शेर की पीठ को मजबूती से क्यों पकड़ रखा था? क्योंकि शेर जानता था कि अगर वो गिरा नीचे तो शेर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसे खा जाएगा। अब आइए नीचे अगला सवाल है, इस कहानी में माँ ने बच्चे को खामोश करने के लिए किन किन चीज़ों के नाम लिए और आखिर में बच्चा किस चीज़ से खामोश हुआ? इस कहानी में माँ ने बच्चे को खामोश करने के लिए लोमड़ी और क्या था, लोमड़ी, भालू और शेर के बारे में बताया। लेकिन इन तीनों जानवरों का नाम सुनकर भी बच्चा खामोश नहीं हुआ। फिर जो है उसकी माँ ने कहा कि ये लो किशमिश लो, तो किशमिश के का नाम सुनकर बच्चा खामोश हो गया। किशमिश लेकर बच्चा खामोश हो गया। अब आइए नीचे इन लफ्ज़ों पर मुनासिब एराब ज़बर ज़ेर पेश लगाना है। यहाँ नीचे जो अल्फाज दिए हुए हैं, खूबसूरत, पहाड़ी, उजाला, किशमिश, चीन, ख़तरनाक, इन सब अल्फाजों पर क्या करना है, ज़बर ज़ेर और पेश लगाना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, दर्ज झेल अगला सवाल है आपका। दर्ज झेल अल्फाज को उसके मुतज़ाद से लकीर खींचकर मिलाइए। खूबसूरत का क्या हो जाएगा, बसूरत। मुतज़ाद मतलब होता है उल्टा, है ना। तो उल्टे अल्फाज को एक दूसरे से मिलाना है। जैसे खूबसूरत का उल्टा क्या हो जाएगा, बदसूरत। अंधेरा का उजाला, अंदर बाहर, भूखा प्यासा, ठीक है। अब है इन अल्फाज के हम माना अल्फाज लिखिए, है ना, सिनोनिम्स। फ़िक्र, सन्नाटा, ख़तरनाक, खूंखार। तो आपको इनके हम माना अल्फाज, यानी कि एक ही माना, जैसे आप पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं ना, तो वही पर्यायवाची शब्द हुआ, इसके हम माना अल्फाज आपको लिखना है। फ़िक्र का क्या होगा, रंज। फ़िक्र का क्या होगा, रंज। सन्नाटा है आपका, सन्नाटा है तो सन्नाटा का क्या हो जाएगा, मुकम्मल खामोशी। इसी तरह आपको बाकी अल्फाजों के भी हम माना अल्फाज यानी सिनोनिम्स लिखने हैं, ठीक है। अब आइए ग्रामेटिकल पोर्शन में। हुर्फ क्या है? हुर्फ वो कलमा है जो तन्हा तो कोई माना पैदा नहीं करता, लेकिन दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलकर आता है तो बामाना हो जाता है। जैसे पर, से, को, तक, ना, ने, का, के, अरे वगैरह, है ना। ये सब क्या है कि हुर्फ है। ये हुरूफ मानवी भी कहलाते हैं, हुर्फ कनेक्टर, है ना। तो जो दूसरे लफ्ज़ों से मिलकर क्या करते हैं, हम माना हो जाते हैं, सॉरी माना बामाना हो जाते हैं, यानी कि उनके माने होते हैं जो दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिल जाते
तो जो कि दो लफ्ज़ों को जोड़ने का काम करता है, या एक जुमला में दो लफ्ज़ों को जोड़ने का काम करता है, जुमलों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। उसकी बहुत सी किस्में हैं, जिनमें दर्ज झेल किस्में ख़ास हैं। हुर्फ की कितनी किस्में हैं? बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें कुछ किस्में ख़ास हैं जो यहाँ दी गई हैं। हुर्फ रब्त, हुर्फ अत्फ़, हुर्फ फ़जाइया, हुर्फ तख़सीस, हुर्फ अज़ाफ़त। ठीक है, इन किस्मों के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तफसील से। तो हुर्फ क्या है और हुर्फ की कितनी किस्में हैं, ये चारों किस्म जो यहाँ पर आपको दी गई हैं, 5 किस्में, इन पांचों किस्मों को आपको याद करना है और इनके जो ये हैं तो उसके बारे में हम लोग आगे तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है, नीचे दी गई तस्वीर को मुकम्मल करके उसमें रंग भरिए, है ना। यहाँ पर नीचे हाथी की तस्वीर दी गई है, उसमें आपको रंग भर कर उसको मुकम्मल करना है और 3 जंगली जानवरों पर आपस में तबादला ख्याल कीजिए। अच्छा, ये तो है कि आपका, चलिए यहाँ तक आप मुकम्मल कर लीजिएगा। ओके, तो ये चैप्टर 5 आपका कंप्लीट हुआ। ऐसे आपको फेयर कॉपी में मुकम्मल करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।